अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे और लास्ट जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो हुक्स लॉ था जी। ठीक है, हम आगे पढ़ रहे हैं जी। और नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक हैं, ये हमारा हो गया था टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, हम पढ़ चुके थे। और नेक्स्ट हमारे पास है जी हुक्स लॉ, वो भी हमने पढ़ लिया था। और नेक्स्ट अब हमारे पास है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो मॉडुलस का मतलब ये है कि हम कोई रेशो लेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब है स्ट्रेस और डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेन के दरमियान रेशो को हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलेंगे। तो सबसे पहली जो हमारे पास टाइप है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, दैट इज यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस उसको ज़रा समझने के लिए यहाँ पे आपके सामने इस वक्त ये एक रॉड सा है, लेट्स सपोज इसको, इसकी लेंथ एल थी और इसके ऊपर हमने स्ट्रेस लगाई इस जानिब। तो इस जानिब जब हमने स्ट्रेस लगाई तो स्ट्रेस की वजह से इसकी लंबाई में इजाफा हो गया, डेल्टा एल जो है इसकी लंबाई में इजाफा होगा। अब अगर तो हम रेशो ले लें जो स्ट्रेस आपने लगाई और जो इसके लेंथ में स्ट्रेन पैदा हुई उसके दरमियान में, यानी स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के दरमियान में अगर आप रेशो लेंगे तो ये हमारे पास यंग्स मॉडुलस बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लेंथ में चेंज आ रहा है तो जो स्ट्रेन पैदा होगा दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो यही इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ द रेशो ऑफ स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेस ये आप अगर देखें इसमें, तो ये स्ट्रेस ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये इसको हम कहते हैं जी यंग्स मॉडुलस। ठीक है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अच्छा, अब ये जो फार्मूला इस वक्त आपके सामने लिखा गया है ये अब किस तरीके से है उसको ज़रा देखते हैं। देखें, स्ट्रेस का फार्मूला हमें पता है एफ ओवर ए है। ठीक है, स्ट्रेस का हमें फार्मूला पता है जो कि होता है, ये स्ट्रेस है ना, इसका फार्मूला क्या होगा, एफ ओवर ए। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फार्मूला होता है डेल्टा एल ओवर एल। ठीक है, ये हमें पता है, ये लॉन्गिट्यूड। तो अगर हम इन दोनों वैल्यूज को आपस में डिवाइड करें, जो कि ये लाइन नजर आ रही है आपको डिवीजन की, तो हमारे पास ये आंसर बनता है। किस तरह से बनता है देखें, एफ ओवर ए डिवाइडेड बाय डेल्टा एल ओवर एल। ठीक है, इस लाइन को मैंने इस डिवीजन के साइन से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब हम जब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा तो दूसरी वैल्यू उलट जाएगी, ये जिस तरह से ये है, यानी ये हो जाएगा एल ऊपर चला जाएगा, डेल्टा एल नीचे आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह तो डेल्टा एल जब नीचे आएगा तो एफ इंटू एल ये बन जाएगा आपके पास एफ एल, और नीचे आपके पास बन जाएगा ए डेल्टा एल। ठीक है जी, तो ये फार्मूला है जो कि यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, ये इस तरीके से आता है हमारे पास। तो ये यंग्स मॉडुलस का हमारे पास फार्मूला बनता है। तो यंग्स मॉडुलस क्या है, दिस इज द रेशियो बिटवीन स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो टाइप है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, दैट इज बल्क मॉडुलस। अब बल्क मॉडुलस क्या है, बल्क मॉडुलस को समझने के लिए अगर आप इधर डायग्राम में देखें तो हमारे पास एक ब्लॉक था, और लेट्स सपोज एक हमारे पास लकड़ी का ब्लॉक है, या जिसको कह सकते हैं फोम का एक ब्लॉक नुमास है आपके पास। तो उसको जो है वो आप चारों सिमतों से फोर्स लगाते हैं। तो फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, उसका ओवरऑल जो वॉल्यूम होगा ना वो चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको बल्क स्ट्रेन मिल रहा है। तो अगर हम रेशो ले लें बल्क स्ट्रेस और बल्क स्ट्रेन के दरमियान में, यानी ऐसे स्ट्रेस जिसकी वजह से जिस्म का वॉल्यूम चेंज हो रहा है वो, और ऐसा स्ट्रेन जिसमें बॉडी का वॉल्यूम चेंज हो जाए, तो दिस इज द रेशियो बिटवीन स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, या बल्क स्ट्रेन भी इसको कह सकते हैं।
ठीक है, तो अब इसको जो है वो कैसे लिखते हैं, फार्मूला होता है स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखें इस डायग्राम पे ज़्यादा वो फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी कोर्स में सिर्फ इतना ही है, सिर्फ डेफिनेशन ही है। ठीक है, ये थोड़ी डिटेल में इसको बताया गया है। अब ये भी किस तरह से आता है मैं बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो स्ट्रेस का जो ये जो फार्मूला है ये किस तरीके से बनता है। स्ट्रेस का फार्मूला हमें पता है क्या होता है जी। स्ट्रेस का फार्मूला होता है एफ ओवर ए। ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके, एफ ओवर ए। इसी तरह जो हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का होता है वो होता है डेल्टा वी ओवर वी। सेम वही काम करें जो हमने पिछले यानी कि यंग्स मॉडुलस के लिए किया था। इसको अगर डिवीजन की फॉर्म में लिखेंगे हम तो ये बन जाएगा एफ ओवर ए डिवाइडेड बाय डेल्टा वी ओवर वी। ठीक है, अब डेल्टा वी ओवर वी है, डिवीजन जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा ये उलट जाएगा और ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास बल्क मॉडुलस का फार्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी जिसको हम कहते हैं मॉडुलस की टाइप है लास्ट, रिजिडिटी मॉडुलस। रिजिडिटी मॉडुलस में होता ये है कि हम स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन के दरमियान रेशो लेते हैं। और जब याद रखिए जब भी शेयरिंग स्ट्रेन पैदा होगी तो बॉडी के जो एंगल्स हैं साइड्स के वो चेंज हो जाएंगे, जैसे कि डायग्राम में आप देख रहे हैं। जो रिजिडिटी मॉडुलस क्या होगा जी, दिस इज द रेशो बिटवीन स्ट्रेस टू शेयरिंग स्ट्रेन। तो इसका फार्मूला वही है स्ट्रेस ओवर शेयरिंग स्ट्रेन। स्ट्रेस को जो है वो हमें पता है एफ ओवर ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एफ ओवर ए थीटा अब किस तरीके से आया है कि स्ट्रेस जो है वो हमारे पास क्या है, उसका फार्मूला होता है एफ ओवर ए, ये तो पता है। ठीक है, स्ट्रेस का फार्मूला तो ये है। अब जो लॉन्गी शेयरिंग स्ट्रेन का फार्मूला होता है वो जस्ट थीटा होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको कुछ यूं लिख दूं एफ ओवर ए डिवाइडेड बाय थीटा और नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो बाय वन खुद से कर लें। तो जब ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा तो हमारे पास जो है वो एफ ओवर ए वन ऊपर चला जाएगा, थीटा नीचे आ जाएगा, तो थीटा नीचे इस ए के साथ मल्टीप्लाई होकर ये चीज़ बन जाएगी आपके पास। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इलास्टिसिटी के डिफरेंट मॉडुलस हमने पढ़े। सबसे पहला जो है वो हमने पढ़ा जी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस क्या होता है, दिस इज द रेशियो बिटवीन स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और इसका फार्मूला होता है स्ट्रेस ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एफ एल ओवर ए डेल्टा एल। दूसरी टाइप हमने जो पढ़ी वो बल्क मॉडुलस था। बल्क मॉडुलस इज स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है जी, और इसका फार्मूला होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एफ वी ओवर ए डेल्टा वी आ जाएगा। इसी तरह थर्ड टाइप हमने पढ़ी रिजिडिटी मॉडुलस, दिस इज द रेशियो बिटवीन स्ट्रेस टू द शेयरिंग स्ट्रेन और इसमें फार्मूला होता है स्ट्रेस ओवर शेयरिंग स्ट्रेन एफ ओवर ए थीटा। ठीक है जी, नेक्स्ट अब करने से पहले हमने तीन टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करना है, आसान से हैं, कोई उसमें मुश्किल नहीं है। सबसे पहली है रीस्टोरिंग फोर्स। अच्छा, रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती है। रीस्टोरिंग फोर्स, अब जब भी आप किसी स्प्रिंग को खींचते हैं तो आपको कुछ यूं महसूस होता है कि जिस तरह से स्प्रिंग अपनी असली हालत में वापस जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, वो फोर्स आपको महसूस भी होती है अपने हाथों पे। अगर आप दोनों हाथों से पकड़ के स्प्रिंग को खींच रहे हैं, उसकी लंबाई में इजाफा कर रहे हैं, तो आप ये महसूस करेंगे कि स्प्रिंग कोशिश कर रहा है कि अपनी असली हालत में वापस जाए। ये कोशिश जो है वो उसकी ये कोशिश एक ख़ास फोर्स की वजह से होती है जिसको हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। यानी रीस्टोरिंग फोर्स एक ऐसी फोर्स का नाम है जो बॉडी को उसकी अपनी असली हालत में वापस ले जाने की कोशिश करती है। ठीक है, हर बॉडी के अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है और ये फोर्स होती है मौजूद कि वो बॉडी अपनी असली हालत में वापस जाने की कोशिश करती है। तो इट इज़ द फोर्स विच मूव द बॉडी बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन व्हेन अप्लाइड फोर्स इज रिमूव। जब अप्लाइड फोर्स रिमूव कर दी जाए बॉडी के ऊपर तो वो फोर्स जो जिस्म को दोबारा अपनी असली हालत में वापस ले जाती है उसको हम कहते हैं जी रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, जिस तरह से ये स्प्रिंग है इसको जो है वो अगर आप प्रेस करने की भी कोशिश करते हैं तो फिर भी स्प्रिंग दोबारा अपनी असली हालत में वापस चला जाएगा जब आप उसको छोड़ेंगे। तो इसी तरह अगर आप एक ख़ास हद तक उसको खींचते हैं, एक ख़ास हद तक खींचते हैं तो खींचने के बाद भी आप जैसे ही उसको छोड़ेंगे तो वो दोबारा अपनी असली हालत में वापस चला जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि
ये चीज़ उस वक्त तक अमल दरामद होती है जब तक बॉडी अपनी इलास्टिक लिमिट में होता है। रीस्टोरिंग फोर्स जिस्म पर उसी वक्त तक अमल करती है जब तक उस पर जब तक जो है वो इलास्टिक लिमिट के अंदर बॉडी होती है। जब इलास्टिक लिमिट से बाहर चली जाती है तो फिर उस सूरत में जो है वो रीस्टोरिंग फोर्स नहीं रहती। तो रीस्टोरिंग फोर्स एक ऐसी फोर्स का नाम है जो बॉडी को दोबारा अपनी असली हालत में वापस लेके जाती है। नेक्स्ट हमारे पास वाइब्रेशन क्या है। वाइब्रेशन को समझने से पहले हम ज़रा इस एनिमेशन को देखते हैं जिसमें आप ज़रा वाइब्रेशन को देख पाएंगे। ठीक है जी, तो ये देखें ज़रा, ये एक पेंडुलम है। ये अगर आप देखें ना तो ये स्टैंड है और स्टैंड के साथ ये धागा सा है और धागे के साथ ये एक जो गोली नुमा आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये पेंडुलम की गोली है। अब यहाँ पे इसकी वेट की फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है जो कि नीले एरो से आपको नज़र आ रही है। इसी तरह इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो कुछ इस सिमत में होगी, तो ये इसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है जो कि आपको पिंक एरो की सूरत में नज़र आएगी। तीसरी फोर्स जो है टेंशन की फोर्स है जो कि उस धागे के ऊपर अमल कर रही होगी ऊपर की जानिब। अच्छा, अब जब ये स्टार्ट करेगा अपनी हरकत तो ज़रा देखिए, अब इसने वहां से हरकत शुरू की और इस मकाम पे पहुंच गया। अब बाकी की तमाम फोर्सेस तो एक जैसी ही रही, लेकिन यहाँ पे जब इसने चलना शुरू किया तो काइनेटिक एनर्जी कम होती गई और यहाँ पे पहुँच के इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा हो गई। हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ये काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। फ़िलहाल इसने अपनी एक वाइब्रेशन शुरू कर दी है। फ़िलहाल जिस मकाम पर ये पहुँचा है इसकी अपनी आधी वाइब्रेशन मुकम्मल हुई। यहाँ से इसने स्टार्ट लिया इस पॉइंट से और इस पॉइंट पे पहुँचा, दोबारा से इस पॉइंट पे जब पहुंचेगा तो ये इसकी वन वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो इट इज कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ बॉडी अबाउट इट मीन पोजीशन। अपनी मीन पोजीशन के गिर्द एक मुकम्मल राउंड ट्रिप को, एक मुकम्मल चक्कर को हम क्या कहते हैं जी, वाइब्रेशन कहते हैं। और एक वाइब्रेशन मुकम्मल होने में जितना वक्त लगता है, ठीक है, एक वाइब्रेशन ये वाइब्रेट कर रहा है जी, ठीक है जी, तो ये वाइब्रेशन कर रहा है। टाइम पीरियड क्या होता है? इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने में जितना वक्त लगता है उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। लेट्स सपोज इसको एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने में 2 सेकंड लगे हैं तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, 2 सेकंड होगा। और यहाँ पे एक चीज और चीज़ भी बताता चलूँ कि ऐसे पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो उसको हम सेकंड पेंडुलम बोलते हैं। ठीक है जी, तो आज की वीडियो में इतना ही। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।